शरणं मे परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्ये वन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलावयं शुद्धजीवातिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वशे समासुत जीवम दब्बं जिनवरवसेन जेन नित्येटं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सेसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वेवान सुरपति वंदन करो कर जोर। ये 55 नंबर की गाथा का नीलम भाभी क्या बोल रहे हैं आप? मैं 1 से 15 तक सुनाना चाह रही थी। चलिए सुना दीजिए। और ये जो कॉमन गलती जो हुई थी ना, मैंने इसलिए एक को बीच में टोका नहीं। जम किंचिवी चिंतंतो, बहुत से लोग चिंततो मतलब अंक की मात्रा गायब कर रहे थे। अब जो कर रहे थे वो अपनी अपनी देख लेना, मुझे ध्यान में है, लेकिन मैंने एक को टोका नहीं, फिर बीच बीच में मैंने देखा एक खत ही बता देंगे। चिंतंतो, ये शब्द क्या है? चिंतंतो। और निरीह वित्ती, सुनीता आंटी, वित्तो नहीं है, निरीह वित्ती। आपकी किताब में वित्ती है कि वित्तो है? वित्ती है ना, निरीह वित्ती। तो वो थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखें। जम किंचिवी चिंतंतो, चिंतंतो में गड़बड़ हो रही थी। चलिए, अपनी चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में, और ये 35वीं गाथा अब लगभग समाप्ति की ओर है। ज्यादा विषय नहीं बचा है विषय तो अभी भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भेद अथवा संवर के कारण जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। आज कौन सुनाएंगे अनुप्रेक्षाओं के नाम? 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम किसको याद नहीं है? उससे सुनो। नीतू भाभी, कल आपने सुनाए थे क्या? कल सुनाए थे आपने? चलिए, भारती आंटी आज सुनाइए आप। अनित्य, अनित्य, अनित्य अशरण संसार, आश्रव बंद संबर निर्जरा। मैंने गलत बोल दिया, अशुचि आएगा, अशुचि आएगा ना बीच में, प्लीज बता दीजिए। दोबारा से बोलिए आप शुरू से। अनित्य अशरण संसार, फिर अशुचि आएगी ना? नहीं। आश्रव नहीं, एक बार आप सुन लीजिए। एकत्व अन्यत्व, एकत्व अन्यत्व, फिर आश्रव बंद, अशुचि, 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 आश्रव बंद, संवर निर्जरा, फिर बोधि दुर्लभ, फिर लोक। नहीं, एक बीच में मिस कर दी ना, बोधि दुर्लभ, ज्यादा हो गई। हाँ, ज्यादा हो गई, 12 की जगह 13 हो गई है। कैसे, क्या एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने? अभी आप सुनिए, फिर आप मिलाइएगा, ठीक है? बोलिए। अच्छा, मैं सुनीता भाभी बोलिए। रुकिए, अब आप रुकिए। अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व, अशुचि, अशुचि, आश्रव संवर निर्जरा,
लोक बोधि दुर्लभ धर्म। बहुत बढ़िया। बंध नहीं है, बंध भावना नहीं है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ठीक है, ये 12 भावनाएं हैं इसके अंतर्गत अपनी चर्चा। मीनू दी आपको तो याद हो गई ना अब सही? बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है यहाँ। बोधि दुर्लभ अब बोलेंगे भारती आंटी आप, या कल बोलेंगे? कल बोलेंगे? अभी बोलूं? बोलिए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। बहुत बढ़िया। ये नाम अपने पूछने में हड़बड़ा जाती। मैं तो अचानक ही पूछूंगी आपको पहले से मैसेज करके रखूंगी कि आज आपसे पूछूंगी। मुझे भी ध्यान नहीं होता है, वो जो दिख जाता है सामने ऐसा भी वो नहीं होता है कि इनसे ही पूछना है। तो ये अपनी चर्चा चल रही है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के संदर्भ में। यहाँ रत्नत्रय की दुर्लभता की बात चल रही है, और रत्नत्रय की दुर्लभता से पहले वो रत्नत्रय की प्राप्ति में जो निमित्त भूत हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति में जो कारण भूत हैं, बाहर की बातें। रत्नत्रय की प्राप्ति तो दुर्लभ है ही है, लेकिन उस रत्नत्रय के लिए जो बाहरी आवश्यक चाहिए, बाहरी जो संयोग कहें या बाहरी निमित्त कहें, वो भी कितने दुर्लभ हैं, उनकी दुर्लभता बता रहे हैं। किसी निगोदिया को रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। एक इंद्रिय स्थावर को नहीं हो सकती। विकलेंद्रिय को नहीं हो सकती। असैनी पंचेंद्रिय को, उसको भी नहीं हो सकती। तो यद्यपि कोई सैनी पंचेंद्रिय हो जाएगा तो उसको रत्नत्रय प्राप्त हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कम से कम सैनी पंचेंद्रिय होना तो आवश्यक है। और वो सैनी पंचेंद्रिय होना ही कितना दुर्लभ है, वो बात बताई। फिर उसके बाद में सैनी पंचेंद्रिय हुए तो भी पर्याप्त होना चाहिए। किसी भी अपर्याप्त जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, कभी भी नहीं होती। सैनी पंचेंद्रिय भी हो लेकिन यदि अपर्याप्त है तो उसको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो रत्नत्रय प्राप्त होना दुर्लभ है, लेकिन रत्नत्रय के लिए जो सैनी पंचेंद्रिय पना और जो पर्याप्त पना चाहिए वो कितना दुर्लभ है, पहले उनकी दुर्लभता बता रहे हैं। ये इतना दुर्लभ है तो फिर ये जो हमको चाहिए वो तो कहाँ से प्राप्त हुआ, अभी तक हुआ नहीं। इसलिए यहाँ पर बात की पर्याप्त दशा की। अपर्याप्त जीव कौन कौन सी गतियों में पाए जाते हैं? अपर्याप्त जीव कौन कौन सी गतियों में पाए जाते हैं? बोलिए रेखा भाभी। 5 ही गतियों में पाए जाते हैं। 5 होती गतियां? 4 होती है, पर हाँ 4 में पाए जाते हैं, और उसमें स्थावर में भी 5 होते हैं ना, उनमें भी सब में पाए जाते हैं ऐसे। देव और नार की, मनुष्य, तिरंच, मतलब 4 गतियों के हिसाब से चारों गतियों में अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं। ठीक है, देव और नार की नहीं होते। तो अभी तो आपने तो 5 गतियां कह दी थी, फिर अभी 4 गतियां कह दी। देव और नारकी में नहीं होते। देव और नारकी में नहीं होते। चलिए बोलिए मीनू दी। तिर्यंच गति और मनुष्य गति में ही अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं। बढ़िया। देखिए यहाँ जो हमारा अभिप्राय था अपर्याप्त से, वो अपर्याप्त से अभिप्राय था लब्धि अपर्याप्त। जो अपर्याप्त शब्द, देखो अपर्याप्त जीव 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त, एक होते हैं लब्धि अपर्याप्त। ख्याल में है सबको? 2 प्रकार के अपर्याप्त जीव, एक तो ऐसे अपर्याप्त जीव जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जो कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे, वो कहलाते हैं अपर्याप्त या लब्धि अपर्याप्त। जब भी सिंगल अपर्याप्त शब्द बोला जाता है तो वो लब्धि अपर्याप्त के लिए ही बोला जाता है, यानी कि जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ऐसे जीव अपर्याप्त कहलाते हैं अथवा लब्धि अपर्याप्त कहलाते हैं।
और दूसरे कौन से जीव हैं अपर्याप्त, कि जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं, थोड़ा टाइम, वो जो अंतर्मूर्त काल लगता है जन्म लेने के बाद में, वो अंतर्मूर्त टाइम अभी चल रहा है, इतनी देर के लिए भी उस जीव को, क्योंकि पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, तो उसको अपर्याप्ति कहेंगे। लेकिन वो कौन सा अपर्याप्त है, वो है निर्वृत्ति अपर्याप्त। वो निर्वृत्ति अपर्याप्त को अपर्याप्त, वो जहाँ प्रसंग होता है, जब कभी हम मिश्र योग वगैरह की बात करते हैं तब वहां उनको कंसीडर करते हैं, अदरवाइज उनको पर्याप्त ही मानते हैं। तो निर्वृत्ति अपर्याप्त की तरफ से यदि देखेंगे तो चारों गतियों में ही अपर्याप्त पाए जा रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य देव और नारकी है वो भी निर्वृत्ति अपर्याप्त दशा तो उनकी भी होती है। तो इस अपेक्षा से तो रेखा अभी का कथन सही था। अगर वो अपेक्षा खोल देते कि मैं इस अपेक्षा से कह रही हूँ तो बात सही हो जाती। तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा की तरफ से बोलेंगे तब तो चारों ही गतियों में अपर्याप्त जीव हैं। लेकिन अभी हमारा जो प्रश्न था वो अपर्याप्त जीवों के संबंध में था, और अपर्याप्त का मतलब है लब्धि अपर्याप्त। जब भी अपर्याप्त शब्द अकेला यूज में लेते हैं तो 99.9% वो लब्धि अपर्याप्त के लिए ही यूज में लेते हैं। तो प्रश्न ये था कि अपर्याप्त जीव कौन सी गतियों में पाए जाते हैं। तो ऐसे अपर्याप्त जीव यानी लब्धि अपर्याप्त जीव वो मनुष्य में और तिर्यंच में, अकेले तिर्यंच में भी नहीं, मनुष्य भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं और तिर्यंच भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं। इन दो गतियों में अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ जो कहा पर्याप्त हो, मतलब वो मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा से कहा है। देव और नारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, उनके पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। कोई भी देव और नारकी पर्याप्ति पूरी होने से पहले मरण को प्राप्त नहीं होते। कितनी है मिनिमम आयु देवों में और नारकियों में? देव गति में और नरक गति में मिनिमम आयु, कम से कम जघन्य आयु कितनी है? बोलिए रेणु जी। 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। तो कोई भी ऐसा नहीं है देव और नारकी के अंतर्मूर्त में मर जाए, अंतर्मूर्त से पहले ही श्वास के 18वें भाग में ही मर जाए, ऐसा कोई भी देव और नारकी नहीं होता है। इसलिए कम से कम 10,000 वर्ष तो जिएगा ही, इसलिए वो सब पर्याप्त ही होते हैं। तो यहाँ दुर्लभता की बात चल रही है कि पर्याप्त होना वो दुर्लभ है, मतलब यदि तिर्यंच है या यदि मनुष्य है तो उसमें भी पर्याप्त का भाव प्राप्त होना वो अत्यंत दुर्लभ है। अब ये पर्याप्त तो तिर्यंच भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं, तो इन दोनों में से फिर कौन बनना दुर्लभ है? तो उसमें आगे कह रहे हैं मनुष्य। मतलब देव गति और नरक गति में जब जीव पाए जाते हैं तब वह पूरी तरह से पर्याप्त ही होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं। पर्याप्त ही होते हैं। और वहां से यदि उनका मरण हुआ और दूसरे गति में जन्म लेंगे तो अपर्याप्त दशा में आ सकते हैं, ऐसा नहीं, समझना। देव और नारकी में भी जब जन्म होगा उस समय वो अपर्याप्त दशा है, जन्म के समय वो उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे, लेकिन वो टाइम अंतर्मूर्त का है, थोड़ी सी देर का है, उसके बाद तो उनकी पर्याप्ति पूरी होनी ही है। तो उनके जो कर्म का उदय है, नाम कर्म में दो कर्म है, एक है पर्याप्त नाम कर्म, एक है अपर्याप्त नाम कर्म। तो देवों और नारकियों के पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। जिस समय वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा चल रही है, उनकी पर्याप्तियां जब बन रही हैं, प्रोसेस में है, उस समय अभी पर्याप्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी कर्म कौन सा है उनके? पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है उस समय भी, इसलिए देव और नारकियों को पर्याप्त ही कहते हैं। और जो मनुष्य और तिर्यंच है उनमें पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले भी होते हैं और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। इसलिए उनमें ऐसा फिर भेद करना पड़ता है कि पर्याप्त है कि अपर्याप्त। भोग भूमि में कैसे होगा? भोग भूमि में सभी जीव पर्याप्त ही होते हैं, भोग भूमि में कोई भी अपर्याप्त नहीं होते। तो ये जो अपर्याप्त जीव हैं ये कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं, मनुष्य और तिर्यंच में, और उसमें भी कर्म भूमि में ही अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं। जहाँ जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त नहीं है वहां पे पर्याप्ति होंगे ना। हाँ, जहाँ जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त नहीं है तब तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल। तो भोग भूमि में भी जगन्य आयु एक कोटि पूर्व और एक समय है, जगन्य भोग भूमि की भी, इसलिए वहां सभी जीव पर्याप्त ही पाए जाएंगे।
तो यहाँ अपन जो ये दुर्लभता देख रहे थे, तो एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय होना, विकलेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से संगी, संगी से पर्याप्त, ये उत्तरोत्तर ये अवस्थाएं प्राप्त करना ये दुर्लभ है। पेज नंबर 163 पे चल रहा है वृहद द्रव्य संग्रह में। अब इसके बाद में पर्याप्त भी हुआ, लेकिन यदि तिर्यंच हुआ तो तिर्यंचों को कुछ सुलभ नहीं है। तिर्यंचों को धर्म साधन रत्नत्रय प्राप्त करना कितना मतलब कठिन है, आसान नहीं है ये सब चीजें। तो इसलिए उसमें मनुष्य होना पर्याप्त भी हुआ, लेकिन अगर तिर्यंच हो गया तो वो भव ऐसा ही, कल भी अपन ने बात की थी, भोजन की व्यवस्था देखने में अथवा अपनी काम वासना पूरा करने में, दो काम में ही मुख्य रूप से तिर्यंचों का जीवन चला जाता है। या कोई क्रूर तिर्यंच होते तो लड़ाई झगड़ा करने में, इसमें इसी में जीवन चला जाता है। वहां कहीं भी अपने स्वरूप का विचार करने का अवसर वो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मनुष्य पर्याय प्राप्त करना वो अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कल हमने देखी थी, त्रस पर्याय की दुर्लभता 4 अपेक्षाओं से। कौन कौन सी 4 अपेक्षाओं से? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। 4 तरह से हमने त्रस पर्याय की दुर्लभता देखी थी। आज हमको देखना है इन्हीं 4 अपेक्षाओं से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। मनुष्य पर्याय द्रव्य से दुर्लभ है, क्षेत्र से दुर्लभ है, काल से दुर्लभ है और भाव से दुर्लभ है। द्रव्य में मतलब द्रव्य में संख्या को देखते हैं। मनुष्यों की संख्या कितनी है? मनुष्यों की संख्या कितनी है? बोले पूर्णिमा आंटी। 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण। ये पर्याप्त मनुष्यों की, गर्भज जो मनुष्य हैं, पर्याप्त मनुष्य, उनकी संख्या होती है 29 अंक प्रमाण, मतलब 29 डिजिट। जैसे 1000 है, ये 4 डिजिट की संख्या है, 1 और 1 के आगे 3 जीरो, 4 अंकों की संख्या हो गई। ऐसे एक लिखें, उसके आगे 28 जीरो लगाएं, तो वो जो संख्या बनेगी वो कहलाएगी 29 अंक प्रमाण। या फिर 29 बार 29 बार 9 9 9 9 9 लिख दें, वो संख्या कहलाएगी 29 अंक प्रमाण। तो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या, गर्भज जो मनुष्य हैं जो दिखाई दे रहे हैं, उनकी संख्या है 29 अंक प्रमाण। इसमें भोग भूमि, कर्म भूमि सारे आ गए, जितने भी जो भी मनुष्य हैं वो सारे आ गए। लेकिन यदि अपर्याप्त मनुष्यों को भी देखा जाए तो अपर्याप्त मनुष्य कितने होते हैं? अपर्याप्त मतलब जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग है, ऐसे मनुष्य वो होते हैं असंख्यात। लेकिन वो कोई मतलब के ही नहीं है, श्वास के 18वें भाग आयु है, वो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? अपर्याप्त मनुष्य यद्यपि मनुष्य हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन कोई भी अपर्याप्त जीव, मनुष्य हो अथवा तिर्यंच हो, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। पर्याप्त होना वही अनिवार्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। इसलिए उनको तो यहाँ कंसीडर नहीं किया, उनको यहाँ गिना ही नहीं। इसलिए जब भी मनुष्यों की संख्या गिनाते हैं तो 29 अंक प्रमाण, ये 29 अंक प्रमाण पर्याप्त गर्भज मनुष्यों की संख्या है। देवों की संख्या कितनी है? देव कितने होते हैं? अपन ने गति मार्गणा पढ़ी थी 13वीं गाथा में, जब मार्गणाएं पढ़ी थी उसमें अल्प बहुत्व भी देखा था। तो चारों गतियों में कौन कम है, कौन ज्यादा है? अल्प बहुत्व सभी मार्गणाओं का अपन देखते थे। तो अभी याद हो ना हो, लेकिन अपन अपने समझ लीजिए जनरल नॉलेज से बता सकते हैं। देवों की पहले तो संख्या बतानी है, फिर अल्प बहुत्व देखेंगे। देव कितने हैं? बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, देवों की संख्या तो असंख्यात है, लेकिन मुझे एक बात और पूछनी है। जो मनुष्य की 29 अंक प्रमाण है, उसमें 170 कर्म भूमि के क्षेत्र आएंगे, 850 भोग मलेच्छ खंड के आएंगे, आर्यखंड वाले। और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उसमें विद्याधर नगरियां भी आएंगी सारी? हाँ, सब मेरे को ये शंका रहेगी, विद्याधर ना, विद्याध पर्वत, विद्याध पर्वत की विद्याधर नगरियां जो हैं, एक विद्यार संबंधी 110 नगरियां, 50 और 60 है ना जी, उत्तर और दक्षिण की। तो 34 है ना जी। अच्छा, तो ये 34 विद्यार्थी 110 नगरी को गुना करके इतनी बनेंगी। हाँ, तभी तो 29 अंक प्रमाण तो बनेंगे। विद्यार्थी रह गए तो सब याद थी। अपनी दुनिया में कितने से मनुष्य दिखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। दुनिया में कितने अंक प्रमाण है मनुष्य? 29 अंक प्रमाण पूरे 2.5 के सब विदेह क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, विद्यार्थ पर्वत हो,
भोग भूमिया, कर्म भूमिया सब मिलाकर वो 29 अंक प्रमाण है संख्या। ठीक है, तो जगन्य देवों मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि और कार्यखंड मलेच्छखंड सब आएंगे, सब लेकिन मिला। विद्यार्थ का दिमाग में नहीं था। हाँ, तो ये हो गई देवों की संख्या हो गई असंख्यात। ठीक है, नारकी कितने हैं? नारकियों की संख्या सुनीता आंटी। असंख्यात है नार की असंख्यात। और तिर्यंच, तिर्यंच कितने हैं? बोली रजनी जी, तिर्यंच कितने हैं? अनंत 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 के असंख्यात? अनंत अनंत, बहुत बढ़िया। तिर्यंच है अनंत, क्योंकि एक इंद्रिय जहां शामिल हो जाते हैं वो संख्या कितनी हो जाती है? अनंत। त्रस जीवों की संख्या अगर देखी जाए तो त्रस जीव तो है असंख्यात ही, लेकिन तिर्यंचों में एक इंद्रिय भी शामिल है, इसलिए तिर्यंच हो गए अनंत। तो तिर्यंच तो है अनंत, वो तो बहुत ज्यादा है। अब देव और नारकियों में कौन ज्यादा है? देव ज्यादा है कि नारकी ज्यादा है? आपको सबको जवाब देना है। देव ज्यादा है तो 1, नारकी ज्यादा है तो 2। ज्यादातर लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है नारकी ज्यादा होंगे, पाप करने वाले ही ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भ्रम में हम। धर्म करने वाले, पुण्य करने वाले जीव ज्यादा होते हैं। देवों की संख्या बहुत ज्यादा है नारकियों से। अल्प बहुत देखना अपना निकाल के मार्गणाओं वाला। तो सबसे ज्यादा है यानी देव और नारकियों में देखें तो देव ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा तो तिर्यंच, फिर उनसे कम देव, उनसे कम नारकी, और सबसे कम क्या है? मनुष्य। यानी द्रव्य से मनुष्य सबसे कम है। दुर्लभता की बात कर रही, दुर्लभता मतलब वो कम है। तो मनुष्यों की संख्या कितनी कम है? वो तो असंख्यात असंख्यात में है, तिर्यंच अनंत में है, और मनुष्य संख्यात और गिनती के, गिन लिए गए मनुष्य 29 अंक प्रमाण। सारे सारे पूरे 2.5 दीप के अभी आंटी ने गिनवा दिए। इतनी कर्म भूमि, इतनी भोग भूमि, इतने म्लेच्छ खंड, इतने विद्याधरों की नगरियां, सब मिलाकर भी मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण ही है। इसलिए द्रव्य से मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, संख्या ही कम है। जहां संख्या ही कम है, सीट्स ही कम है, वो अपने आप ही दुर्लभ हो जाती कि नहीं कोई चीज। जहाँ सीट बहुत सारी है तो फिर ठीक है, अपना नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ जहाँ लाखों करोड़ों में एक होती है कभी कभी सीट, जैसे भारत में प्रधानमंत्री की सीट कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? अरबों खरबों में है ना भारत की जनसंख्या, और उसमें प्रधानमंत्री की सीट कितनी है? 1। वो 1 को चांस मिलता है, अरबों खरबों में 1 व्यक्ति को चांस मिलता है। और यहाँ मनुष्य बनने का अनंत जीव है, अनंत जीवों में से 1 जीव को चांस मिलता है मनुष्य बनने का। ये इतना रेयर है, इसलिए द्रव्य से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। फिर दूसरा है क्षेत्र से। मनुष्यों का क्षेत्र कितना है? चारों गतियों में देखेंगे, तिर्यंचों का क्षेत्र कितना है? तिर्यंचों का क्षेत्र, मीना चाची आवाज नहीं आई, अब बोलिए। अरे बंद कर लिया आपने, चालू करिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आपके डिवाइस में कोई चक्कर है। मीता भाभी बोलिए, आवाज नहीं आ रही मीना चाची। 343 घन राजू, 3 लोक में सब तरफ। हाँ 3 लोक बोले अपन सामान्य रूप से। तिर्यंचों का क्षेत्र है 3 लोक, पूरे 3 लोक में तिर्यंच पाए जाते हैं। उर्दू लोक में भी तिर्यंच होते हैं, हाथी घोड़ा गधा कुत्ता। शिमला भाभी, उर्दू लोक में भी तिर्यंच होते हैं? एक इंद्रिय जीव तो होते हैं ना वहाँ पे भी। बढ़िया बढ़िया, एक इंद्रिय जीव सब जगह है लोक में, इसलिए चाहे उर्दू लोक हो, चाहे अधोलोक हो, चाहे मध्य लोक हो। मध्य लोक में तो है ही है, लेकिन ऊर्ध्व लोक और अधोलोक में भी तिर्यंच है। तो तिर्यंचों का एरिया तो क्या है? तिर्यंचों को तो पूरा लोक मिला हुआ है। और देवों का और नारकियों की कितनी जगह? देव कहाँ रहते हैं? देव कहाँ पाए जाते हैं? सविता आंटी बोलिए, देव कहाँ पाए जाते हैं? जी मेरा नेटवर्क स्लो है क्या? आप लोगों को आवाज आ रही है बराबर? चलिए नीलम भाभी बोलिए। ऊर्ध्व लोक में। देव पाए जाते हैं ऊर्ध्व लोक में।
और कोई कुछ कहना चाहता है? वर्षा भाभी। तीनों ही लोक में पाए जाते हैं। ऊर्ध्व लोक में अबोहल भूमि तक ही पाए जाते हैं, और मध्य लोक में भी पाए जाते हैं और उधर लोक में भी पाए जाते हैं। बढ़िया बढ़िया। देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। अधोलोक में पाए जाते हैं कि नहीं भवनवासी अभ्यंतर? नीलम भाभी, खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी अभ्यंतर देव पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? और इसके अलावा तीसरी नरक तक वो जा सकते हैं देव, असुर कुमार आदि जाति के देव वो जाते हैं लड़ाने भिड़ाने। तो तीनों लोग, मध्य लोक में भी सारा व्यंतरों के भवनवासियों के निवास स्थान है असंख्या द्वीप समुद्रों में, और ऊर्ध्व लोक में तो है ही है। इसलिए देवों का निवास स्थान भी 3 लोक है, लेकिन तिर्यंचों से थोड़ा सा कम है, समझ लो। तिर्यंचों का तो पूरा फुल फ्लैश 3 लोक है। देव भी लोक वाइज देखे तो तीनों लोक में। नारकी पाए जाते हैं केवल अधोलोक में, नारकी और कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन अधोलोक का पूरा 6 राजू का एरिया वो नारकियों के लिए है। 6 राजू क्यों कहा, 7 राजू क्यों नहीं कहा? क्योंकि 1 राजू में तो वो केवल स्थावर ही है, नीचे नीचे लास्ट में। इसलिए 6 राजू का एरिया वो नारकियों के लिए है। और मनुष्यों के लिए कितना एरिया है? कितने राजू है मनुष्यों के लिए? मनुष्यों का एरिया कितना है? कितने एरिया में पाए जाते हैं सुलोचना भाभी? 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप, यानी एरिया कितना है? 45 लाख योजन। 45 लाख योजन, केवल योजन। वहां तो है राजुओं में संख्या, और यहाँ केवल 45 लाख योजन, 2.5 द्वीप इतना। और पूरे के पूरे 2.5 द्वीप में सब जगह ही मनुष्य ऐसे फंसे हुए हों, ऐसा थोड़ी ना है, बहुत सारी जगह खाली भी है। इसलिए क्षेत्र से भी मनुष्यों का क्षेत्र बहुत कम है। तिर्यंचों का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, उससे कम देवों का है, उससे कम नारकियों का है, लेकिन मनुष्यों का क्षेत्र वो सबसे कम है। केवल 2.5 द्वीप प्रमाण मनुष्यों का एरिया है। तो ये क्षेत्र से दुर्लभता हुई। काल से दुर्लभता, काल से दुर्लभता मतलब मनुष्य पर्याय में रहने का काल, टाइम पीरियड कितना है, वो काल देखना है। पहले चारों गतियों का देखते हैं। देवों में रहने का काल, देव और नारकियों में रहने का काल, जगन्य और उत्कृष्ट, कितने कितने टाइम तक देव में अथवा नरक में रह सकते हैं। वर्षा जी रूपानी, आपको बताएंगे आप? देव और नारकियों में कम से कम रहे तो कितना, ज्यादा से ज्यादा रहे कम तो से कितना? कम 10,000 वर्ष रहते हैं नारकी। हाँ। और देव रहते हैं 33 सागर। हाँ, मैक्सिमम। और नारकी रहेंगे मैक्सिमम तो वो नहीं पता है। सेम है, बढ़िया, सेम है। यानी दोनों का मिनिमम टाइम, देव और नारकियों की जगन्य आयु वो 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु दोनों की ही 33 सागर। तो 33 सागर तक कोई जीव देव अवस्था में अथवा नारकी अवस्था में रह सकता है, इतना टाइम है। और कम से कम भी रहे तो 10,000 वर्ष तो रहेगा ही। और तिर्यंचों में रहने का, तिर्यंचों में रहने का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल, निशांति। जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्ले। जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्ले, भले ही वो भूमि का है लेकिन सबको मिला के कॉमन देख रहे हैं अपन, तो 3 पल्ले ये तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल है। और मनुष्यों में रहने का जगन्य और उत्कृष्ट काल, चमेली आंटी। मनुष्य में भी अंतर्मुहूर्त है सबसे कम, और 3 पल्ले उत्कृष्ट है। बढ़िया, मनुष्यों में भी अंतर्मूर्त और 3 पल्ले। फिर मनुष्यों को काल की अपेक्षा से दुर्लभ क्यों कह रहे हैं? जब मनुष्यों का और तिर्यंचों का टाइम पीरियड तो बराबर है, बराबर है ना। देव और नारकियों का तो ज्यादा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन मनुष्यों का और तिर्यंचों का तो टाइम पीरियड बराबर है। तो अब यहाँ तो मनुष्य पर्याय को काल से तो दुर्लभ नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य पर्याय काल से दुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ, निशांति आप बताना चाह रहे हैं? मनुष्य सैनी पंचेंद्रिय जीव है, लेकिन तिर्यंच तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय असैनी भी हो सकते हैं। और भाव की अपेक्षा भी मनुष्य भाव बहुत कम है। बढ़िया, कि मनुष्य में यद्यपि रहने का टाइम दोनों का बराबर है, मनुष्य और तिर्यंचों में आयु की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों की आयु बराबर है, लेकिन फिर भी वो मनुष्यों के जो क्या कहना चाहिए भाव, तिर्यंचों में वैरायटी बहुत है,
और तिर्यंच पर्याय प्राप्त करना वो आसान है, सरल है। ये अपन ने जो क्षेत्र परावर्तन वगैरह देखे थे ना, स्व क्षेत्र परावर्तन, और उसमें भी कि वो जो तिर्यंचों की अवगाहना है वो प्राप्त करना सरल है, छोटी छोटी जगन्य अवगाहनाएं हैं वो प्राप्त करना सरल है, लेकिन बाद में वो बड़ी अवगाहनाएं अथवा और दूसरी जो अवगाहनाएं हैं मनुष्य आदि की, वो प्राप्त करना दुर्लभ है। इसलिए काल से भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना वो दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में रहना और वो टिके रहना, प्राप्त करना और वो भाव टिके रहना वो अत्यंत दुर्लभ है। और भाव से दुर्लभता कैसे है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करने योग्य जो भाव हैं वो भाव भी अत्यंत दुर्लभ है, वो भाव होना आसान नहीं है। देव नार की अवस्था प्राप्त करना वो सरल है, देवों के योग्य भाव होना, नारकियों के योग्य भाव होना वो सरल है। कैसे सरल है कि अभी अपन ने देखा असंख्यात जीव देव हैं, असंख्यात जीव नारकी हैं, और कल जो हमने देखा था त्रस पर्याय का काल, त्रस पर्याय का काल है साधिक 2000 सागर, तो उसमें से 2000 सागर जो है ना, साधिक 2000 सागर, तो साधिक को तो रखो अलग, और 2000 सागर का टाइम वो देव में और नरक में ही जाता है। देव और नरक में जा रहा है, इसका मतलब है कि देव अवस्था और नरक अवस्था प्राप्त करना वो सरल है। तब तो जीव शुभ भाव भी आराम से करता है, ऐसे शुभ भाव कि देव में चला जाए वो करना आसान है, और ऐसे पाप भाव करना कि नरक में जाए वो भी आसान है, वो भी करता है। और इस तरह के भाव करना मायाचारी आदि के कि तिर्यंच अवस्था प्राप्त होती रहे, वो तो चलते ही रहते हैं तिर्यंच अवस्था के भाव। लेकिन मनुष्यों के भाव, मनुष्य आयु के आश्रव के कारण कौन से हैं? मनुष्य आयु के आश्रव के कारण कौन बताएंगे? मनुष्य आयु के आश्रव के कारण, बोलिए पूर्णिमा आंटी। स्वभाव मार्दम, क्या स्वभाव की सरलता, सम्यक स्वभाव दर्शन की- तो है, और सम्यक दर्शन भी है। नहीं, सम्यक दर्शन तो देवायु के आश्रव का कारण का। सम्यक दर्शन ये गलत बात, मतलब ये सही नहीं है। सम्यक दर्शन मनुष्य आयु के बराबर। आश्रव का कारण नहीं है। सम्यक हाँ। दृष्टि होगा उसको मनुष्य आयु नहीं बंधेगी। हाँ, वो तो पहले बांध ली होगी तो ही बंधेगी। हाँ, चलिए रजनी जी बोलिए। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह। बढ़िया। अल्पारंभ परिग्रहत्व मनुष्यस्य, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह का भाव और साथ में स्वभाव की सरलता, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। तो जीव या तो बहुत पुण्य करता है या बहुत पाप करता है, या फिर मायाचारी के इस तरह के परिणाम करता रहता है, या बहुत पुण्य नहीं करे, बहुत पाप नहीं करे, तो फिर त्रियंच के योग्य मायाचारी के परिणाम वो होते रहते हैं। वो सरल है, वो आसानी से हो जाते हैं। सरल है का मतलब वो उस तरफ बहाव बहता है, जीव के परिणाम तुरंत किस तरफ जाते हैं। अपने भी यानी अध्यात्म की रुचि नहीं हो, आत्मा का आश्रय नहीं हो, तो बुद्धि पूर्वक थोड़ी देर विचार करेंगे कि चलो कुछ विचार कर लें, कुछ विचार कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपन देखें कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी और फिर अब क्या हुआ, अपने विचार कहाँ चले गए, कहाँ बह गए अपन, पता ही नहीं। क्योंकि वो जो त्रियंच के योग्य भाव हैं, ये मायाचारी वाले परिणाम, ये क्या कहना चाहिए, ढलान की तरफ है, उधर ढलान है, तुरंत जीव उधर बह जाता है। तो ऐसे भाव होना कि जिससे वापस से मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाए, ऐसे अल्पारंभ परिग्रह के और स्वभाव की सरलता के भाव होना, वो भाव होना अत्यंत दुर्लभ है। गुरुदेव श्री के प्रवचन जो लोग सुनते हैं उनमें एक बात आती है, कोई उनके एक भाई थे, सगे थे, कजन थे, कोई भी मित्र, फ्रेंड समझ लो, कोई मित्र होंगे या कोई भाई होंगे, उनको कहते थे कि तेरे ऐसे कोई पुण्य भी नहीं तू करता है कि तू कोई स्वर्ग में चला जाए, और ऐसे पाप भी तेरे जीवन में नहीं दिखाई देते हैं कि तू नरक में जाएगा, और ऐसे स्वभाव की सरलता वाले परिणाम कि वापस से मनुष्य हो, वो भी नहीं तेरे दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या होगा, ढोर थसे, ऐसा शब्द बोलते थे। क्या होएगा, मर के ढोर होएगा, तिरंच में जाएगा। या तो पुण्य भी करते नहीं दिखाई देते हैं दुनिया में जी, ना बहुत ज्यादा कोई पाप कर रहे हैं, विषय भोगों में जो लीन है, बैठे हैं, समझ लीजिए हीटर चला के, अभी सर्दी का मौसम है इसलिए, गर्मी हो तो एसी चला के नहीं बैठे हैं, टीवी चला रखा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे,
हाथ में खाने की प्लेट है, खा रहे हैं, पी रहे हैं आराम से, ऐसा लगता है कितने मंदकशाई हैं, वो लगता है। लेकिन इस तरह के परिणाम वाले जीव ना तो कोई धर्म कर रहे हैं, धर्म तो करते हुए दिख ही नहीं रहे हैं, तो कोई स्वर्ग में जाने का काम नहीं, और ना कोई बहुत बुरा पाप कर रहे हैं आतंकवादियों के जैसे कि नरक में जाने का काम दिख रहा हो। और अब ये इस तरह के विषय भोग भोग रहे हैं, तो मनुष्य पर्याय प्राप्त होने वाला भी कुछ काम नहीं है इसमें। तो अब क्या होगा? ज्यादातर जीव इसी तरह के से जीवन व्यतीत करते हुए दिखते हैं कि विषय भोग सामग्री है, आराम से विषय भोग भोग रहे हैं, और क्या कहते हैं, ये हमारे कषाय नहीं है, या आप लोग जो धर्म करते हो ज्यादा कषाय करते हुए दिखते हो, ऐसा लोग आरोप भी लगाते हैं। ये धर्म करने वाले ज्यादा गुस्सा करते हुए, कषाय करते हुए दिखते हैं, अपने कषाय नहीं है, अपने आराम से बैठे हैं, टीवी चल रहा है, कुछ कषाय नहीं। लेकिन अकेला क्रोध करना चाहिए वो बात नहीं है, लेकिन वो समझते नहीं है। तो ये जो ऐसे परिणाम है, ये ऐसे परिणाम ये मुख्य रूप से तिर्यंचायों के आश्रम के कारण बनते हैं। तो भावों की तरफ से भी देखा जाए तो मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, चारों तरफ से देखा जाए तो ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। क्यों बता रहे हैं ये बात? किसको बता रहे हैं? हमको तो मिल गई, हमको तो मिल गई ना, हमको क्यों बता रहे हो? अरे मिल गई इसीलिए बता रहे हैं कि ये कितनी दुर्लभ चीज हमको मिल गई है। हमको क्या मिल गया है हमको पता नहीं है। कभी कभी बच्चों को बताते हैं, बच्चों को कीमत नहीं होती है, अच्छे परिवारों में जन्म हो जाता है, सब कुछ सुविधाएं मिलती है, और वो कीमत नहीं करते हैं, ऐसे ही मिसयूज करते हैं अपनी सुविधाओं का। तो उनको कभी कभी सिखाना पड़ता है कि इनको देखो, उनको देखो, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तुमको क्या मिल गया है तुमको पता नहीं है। ऐसे हमको यहाँ समझ लीजिए श्री गुरु करुणा करके ये बता रहे हैं कि हमको ये जो मनुष्य भाव मिला है, ये कितनी मुश्किलों से मिला है, कितनी मन्नतों, जैसे बोलते हैं कितनी मन्नतों के बाद में किसी के घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई हो तो कितना लाड चाव उसके करते हैं। तो ऐसे कितनी मुश्किलों से ये मनुष्य भाव मिला है, कितनी मुश्किलें पार करी, उसके बाद में ये मनुष्य भाव जो अनंत जीवों को नहीं मिला, उस अनंत जीवों में से सेलेक्टेड हम लोग हैं, हमको ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। और फिर भी यदि हम उसकी कीमत नहीं करते, क्यों मिला है ये मनुष्य भाव, क्या करने के लिए मिला है, किस लिए मिला है? ये अपना आत्महित करने के लिए, उसके लिए ये सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। और यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि वैसे ही दुर्लभ है। अब एक बार आपको दुर्लभ चीज दे दी और फिर भी आपने काम में नहीं ली तो क्या होगा? ये दोबारा फिर ये नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ इस बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में इस मनुष्य भाव की दुर्लभता की बात की है। अभी आगे और अब इस मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद भी किस तरह से क्या क्या दुर्लभता है ये आगे और बता रहे हैं। इसकी चर्चा कल अपन इसको थोड़ा फास्ट लेके ये पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी किसी का प्रश्न अगर कुछ हो तो बोलिए। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री राम। ये जो 6 राजू में तो नरक है और एक राजू बताया ना आपने, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा किसमें। एक राजू में वो कलकल भूमि है ना, वहाँ एक इंद्रिय जीव ही रहते हैं। एक इंद्रिय जीव रहते हैं। हाँ, स्थावर जीव, स्थावर जीव रहते हैं, कलकर भूमि है। ठीक। जय श्री राम।